Friends, welcome on Yourpedia, and yes, this is the trend which we are observing. Many PSUs are coming out of GATE, requirement, GATE exam requirement, and this all started in 2011, 9, 12, 11, 12 when PSU started getting PSU started recruiting through GATE एग्ज़ाम. बहुत से PSUs GATE के थ्रू रिक्रूट उन्होंने करना स्टार्ट किया, लेकिन इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ. और क्रिटिसिज्म ऐसा हुआ कि अगर स्टूडेंट गेट लिखता है और एमटेक में एडमिशन लेता है तो एमटेक ज्वाइन करता है और उसके कुछ टाइम के बाद उसकी IOCL, ONGC, HPCL में सिलेक्शन होती है और वो एमटेक छोड़ देता है और आधी क्लास खाली हो जाती है. गेट कंडक्ट कौन करता है? IITs. तो देयर वाज अ रिकमेंडेशन फ्रॉम IIT प्रोफेसर्स दैट गेट को हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने वाला एग्जाम ही रहने देना चाहिए और PSUs को इसमें से हटा देना चाहिए. PSUs को अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करना चाहिए. और वो रिकमेंडेशन वॉज नॉट टू बी इम्प्लीमेंटेड इन अ वन गो. इमीडिएटली उसको कर दिया जाए ऐसा नहीं होना था, लेकिन हमने ऑब्जर्व किया कि एक एक करके PSUs उसमें से बाहर आना स्टार्ट हुए. अब कई बार PSUs के लिए भी क्या होता है कि अगर सपोज PSU की रिक्रूटमेंट साइकिल अलग है, जैसे सपोज उसको अक्टूबर में रिक्रूट करना है. अब गेट का एग्जाम निकलता है, रिजल्ट आता है मार्च में और अगस्त से क्लासेस स्टार्ट होती हैं IITs वगैरह में, और PSU रिक्रूट करता है आपका अक्टूबर में, और अक्टूबर में रिक्रूट करके ज्वाइनिंग देता है 5-6 महीने के बाद. तो तब तक स्टूडेंट एमटेक कर रहा है, एमटेक से उसकी प्लेसमेंट हो जाती है या कहीं और उसकी सिलेक्शन हो जाती है, किसी और PSU में सिलेक्शन हो जाती है, तो वो उस PSU में ज्वाइन नहीं करता. तो गेट के थ्रू PSU में एडमिशन लेने से ओनली IIT को प्रॉब्लम नहीं था और PSUs को भी प्रॉब्लम था. आप जानते हैं कि अगर आपका किसी पर्टिकुलर PSU में सिलेक्शन हुआ है, लाइक से HPCL, और बाद में आपका IOCL में होता है या आपका ONGC में होता है, तो आप उसको छोड़ देते हैं. अगर आपका कोल इंडिया लिमिटेड में होता है तो आप उसको छोड़ देते हैं. और इसीलिए कोल इंडिया लिमिटेड को जब स्टूडेंट छोड़ देते थे तो कोल इंडिया लिमिटेड ने गेट को भी छोड़ दिया कि हम गेट के थ्रू रिक्रूट नहीं करेंगे. तो प्रॉब्लम PSU को भी थी और प्रॉब्लम IITs को भी थी. उसके चलते अब क्या हो रहा है, स्लोली PSUs अपना अलग से एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं एंड उसमें से फोल्ड से बाहर आ रहे हैं. अब ये एक फैक्ट है फ्रेंड्स, अच्छा है बुरा है ये आप एनालिसिस करो, लेकिन ये फैक्ट है. तो क्वेश्चन दिमाग में स्टूडेंट्स के आता है कि साहब हमें फिर गेट लिखना चाहिए कि नहीं. फ्रेंड्स, जो आप में से लोग प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, PSU में हर कोई नहीं जा सकता, ऑब्वियसली उसके लिए कट ऑफ ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ये आपको कुछ टाइम लग जाएगा, 4-5 साल लग सकते हैं PSU की जॉब लेने में. तो तब तक आपको मास्टर्स कर लेना चाहिए. मास्टर्स अगर आपने अच्छा किया तो शायद प्लेसमेंट आपकी बहुत अच्छी हो जाए IITs वगैरह से, या आप बाहर अब्रॉड के लिए ये बहुत अच्छा एक तरीका हो सकता है कि आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स लेने के लिए PhD में मास्टर्स इंडिया से करें. अच्छा CGPA रखें, स्पेशली अगर आपका इंजीनियरिंग कॉलेज Tier 2 Tier 3 कॉलेज है, आपका Tier 1 कॉलेज नहीं है, तो आपका अगर बैकग्राउंड बहुत अच्छी नहीं है, बीटेक में CGPA बहुत अच्छा नहीं है, तो आप मास्टर्स इंडिया से कर लें, PhD के लिए बाहर चले जाएं. उसके लिए गेट एक बहुत अच्छा एग्जाम है और उसमें कोई ट्रबल नहीं है. और आप PSUs के एग्जाम्स लगाते रहे, जैसे BEL का निकला हुआ है, फिर उस आपका अलग अलग एग्जाम्स आते हैं. HPCL का एग्जाम था पहले, तो आप ऐसे एग्जाम सेपरेटली लगा सकें. सो दिस इज द फैक्ट फ्रेंड्स, एंड यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट. और एक अच्छी बात यह है कि गेट के थ्रू सारे PSU वैसे भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक दिन अगर आपका खराब हो जाए गेट तो आपको पूरा 1 साल वेट करना पड़ेगा. इसलिए होना यह चाहिए कि हर तीसरे-चौथे मंथ कोई ना कोई अगर एग्जाम आ रहा है तो आपको एग्जाम प्रेशर नहीं रहता, आपकी तैयारी होती रहती है और आप कहीं ना कहीं आपका क्लिक हो जाता है. तो जैसे बेल का एग्जाम मार्च में आ रहा है, उसके बाद आपके मई जून में कुछ एग्जाम है, उत्तर प्रदेश के एग्जाम है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम है, ऐसे आपका चला रहेगा पूरा साल, तो आपको उसमें बेनिफिट रहेगा और उसमें आपको कोई ना कोई एग्जाम आएगा, आप तैयारी करके उसको लगाते रहें. सो दिस इज द लेटेस्ट अपडेट फ्रेंड्स. अपने आप की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज करो, उस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाओ एंड प्रिपेयर वेल फॉर दीज जॉब्स एज वेल एज गेट. थैंक यू.